सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, आजादी के 79 साल और क्या मिला इस विशाल भारत में गरीब को। सोने के लिए जमीन नहीं है और बोने के लिए तो सर बातें। मैं आज बात करने जा रहा हूँ उस गरीब की, जो गरीब आज भी गरीब क्यों है, क्यों नहीं उसकी गरीबी खत्म कर पाई हमारे देश की सरकार। ये कहानी उस मुसार जाति की है जिसकी हसरत प्रति वर्ष कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं और हर 5 साल बाद हर प्रदेश में चुनाव दोहरा दिए जाते हैं। मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो ग्राम पंचायत के चुनाव हो या जो है नगर निकाय के चुनाव हो या कोई विधायिका के हो या एमएलए एमपी की बात की जाए। वो चुनाव, जिन चुनाव को लेकर प्रतिवर्ष बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और बड़ी बड़ी योजनाएं दिखाई जाती हैं और गरीब को धोखा देकर उससे वोट ले लिया जाता है। लेकिन गरीब को आज भी गरीबी ही मिली, गरीब को गरीबी के सिवा आज भी कुछ नहीं मिला। तो मुसहर जाति की स्थिति काफी बदतर है। आज भी इनकी साक्षरता दर 10% के भीतर है। हमारे देश के अंदर जो राजनीति की जाती है वो हिंदू मुस्लिम धर्म जाति पर आधारित राजनीति की जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिंदू की। अगर हमारे देश के अंदर जो गरीबी है, गरीबी की बड़ी वजह हमारे देश की हिंदू जनता है। सिलेंडर नहीं है, 1200-1300 में सिलेंडर मिलता है तो कहाँ से पैसा अपना जाए। हिंदू धर्म है, अगर हिंदू धर्म की बात की जाए, वही हिंदू धर्म जो बड़े बड़े मंचों पर हिंदू एकजुटता की बात करते हैं, हिंदू हिंदू एक समान की बात करते हैं, और उसी हिंदू धर्म के अंदर जो हमें देखने को मिला एक ऐसा आईना जो कि आज अगर सोशल मीडिया नहीं होती तो शायद देश के कोने कोने में नहीं पहुंचता। ऐसे ही हमारे सोशल मीडिया के भाई जो कि बिहार की उस जाति के बीच पहुंचे जो जाति मुसहर के नाम से जानी जाती है। मुसहर जाति क्यों कहा जाता है मुसहर को? क्योंकि वो जाति जिस जाति का भोजन मुंह से अर्थात चूहे खाना है। यानी मुसहर को मूस का हरण करने वाला। वो चूहे को खाकर अपना जीवन जीते हैं, अपना जीवन का यापन करते हैं। और इसी दृश्य को दिखाने के लिए हमारे सोशल मीडिया के भाई जो कि बिहार के उस मुसहर जाति की बस्ती में पहुंचे, जो देखने के बाद जो रोंगटे हमारे खड़े हो गए। गिट्टी बालू गिट्टी उतारना, ट्रैक्टर में ईंटा लादना, खेत में काम करना, बस यही काम है। मन करता है पढ़ने का। मोबाइल है तुम लोगों के पास? टीवी है तुम्हारे घर में? किसी के घर में खाने के लिए तो है नहीं, तो टीवी कहाँ से रहे। तो उस वीडियो को देखने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना आपके बीच इस बात पर ही चर्चा की जाए, क्योंकि हमारे देश के अंदर एक तरफ तो संविधान को खत्म किया जा रहा है, एक तरफ संविधान में जो SC/ST का आरक्षण है वो खत्म करने की बात की जाती है। ये मुसहर जाति अनुसूचित जाति आते हैं मुसहर जाति के लोग, लेकिन अनुसूचित जाति में अन्य जातियों की अपेक्षा काफी पिछड़े हुए हैं। वैर करते हैं,
घिनाते हैं हम लोग से, नफरत करते हैं। आप लोगों के घर है, ये सब महल है, कैसा है आदमी। घर में कितने लोग हैं? अब देख लीजिए, एक में दो आदमी सो रहा है, देखिए ना, इधर सो रहा है 4 आदमी। इतने छोटे स्थान पे नहीं रखते होंगे, लेकिन इंसान यहाँ ऐसे में रहने को मजबूर है। ये एक झोपड़ी है, अब इसमें मुझे जाने के लिए पूरा झुक करके जाना पड़ रहा है। यहाँ एक चूल्हा है, यहीं पे खाना बनता है और इसके अंदर मांद जैसी झोपड़ी है, इसके अंदर परिवार रहता है। तो ये कथरी बिछी हुई है और बच्चे और पूरा परिवार इसी में रहता है। और ये आरा भोजपुर जिले की तस्वीर है। मुसहर टोली जो कमोबेश इलाका है, वो सब किस तरीके से रहते हैं आप देखेंगे कि इनके मकान इसी में है। टीवी में तो कोई व्यवस्था नहीं है सर हम लोग का। मजदूरी करते हैं, जिनका बेटा भी मजदूरी करता था, इनका पोता भी मजदूरी करता है। खेतों में निकलते हैं चूहा, धान के खेत में। ये लोग मार करके उसको पका करके ज्यादा मात्रा में जब चूहे मिल जाते हैं तो उनको सब्जी बना करके ये खाते हैं। सिलेंडर नहीं में एक कढ़ाई दिखेगी, एल्युमिनियम के कुछ बर्तन दिखेंगे, कुकर, वो सब कुकर कुछ नहीं मिलेगा। जिनकी जिंदगी में दिन में इतना अंधेरा है, रात में कौन सी काली होती होगी। और कहा जाता है आज देश के अंदर सभी समान हैं, कहीं भेदभाव नहीं होता, तो फिर ये किस भेदभाव के शिकार हुए ये मुसहर जाति के लोग। बिहार के अंदर कांग्रेस ने भी शासन किया, बीजेपी ने भी शासन किया, जनता दल ने भी शासन किया और आरजेडी ने शासन किया। और खासकर लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है वो तो लंबे दशक तक, कई दशक तक सत्ता संभालता रहा, लेकिन इस मुसहर जाति का उन्होंने कोई भी उद्धार क्यों नहीं किया? क्यों नहीं मिला इस मुसहर जाति को कोई ऐसा पालनहार? क्यों नहीं मिला मुसहर जाति को जो नैया को कोई तारने वाला? तो मैं अपने उस सोशल मीडिया के भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो कि ऐसी बस्तियों में पहुंचे जिस बस्ती में मुसहर जाति के लोग रहते हैं, और क्या वहां देखने को मिला, क्या उन्होंने दिखाया, क्या उन्होंने समझा और क्या समझाया। एक सोचने का एक नजरिया जो आदमी का होता है वहां तक वो लेकर गए और किस तरीके से दूध का दूध और पानी का पानी देखने को मिला। अब अभी जो है, जो कि मुसहर जाति के ही बस्तियों में अभी चुनाव प्रचार है, मैं बात कर रहा हूँ बिहार की, और बिहार में जो चुनाव प्रचार हो रहा है उस चुनाव प्रचार के बीच किस तरीके से इसी मुसहर जाति के लोगों के बीच हमारे देश के, चाहे वो आरजेडी हो या जो है कांग्रेस हो या फिर जो है भारतीय जनता पार्टी हो, वो वोट मांगने के लिए जाएगी, लेकिन सरकार बनाने के बाद वो सब भूल जाते हैं। सरकार बनाने के बाद वो भूल जाते हैं कि उन्होंने किसी मुसहर जाति का भी समर्थन लिया था जीतने के लिए। मुसहर जाति के लिए भी उन्होंने कुछ वादे किए थे और वो वादे जो आज तक कभी पूरे नहीं किए। आज़ादी के 79 साल, एक साल के बाद दूसरा साल, दूसरे के बाद तीसरा साल बीतता चला गया, लेकिन नहीं सुबह हुई उस जाति की, नहीं दिन निकला उस जाति का जिस जाति का जीवन आज भी अंधकार में है। हमारे देश के अंदर अगर कुछ होता है तो केवल धर्म की राजनीति, हमारे देश के अंदर अगर कुछ देखने को मिलता है तो केवल जातिवाद की राजनीति। अगर हमारे देश के अंदर कुछ नहीं मिलता है तो विकास नहीं मिलता है,
कुछ नहीं मिलता है तो गरीब का उद्धार नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, गरीब को शिक्षा नहीं मिलती है, ना ही गरीब का जीवन का आधार मिलता है। तो साथियों, जो आज की जो स्थिति बनी हुई है, आज की स्थिति एक अ, ऐसी असमंजस की है, आज की राजनीति एक असमंजस की है, जिस राजनीति में जाने के बाद कोई भी राजनीतिकार यानी कि नेता वो भूल जाते हैं कि जो हमारे देश के अंदर गरीब जातियां हैं, जो कि झोपड़ी झुग्गियों में रहती हैं और 80 साल बीतने जा रहे हैं, आज भी आज़ादी के बाद उन्हें अगर झुग्गी झोपड़ियों में रहना वो मजबूर होना पड़ रहा है, तो उसका जो खामियाजा हमारा समाज भुगतने को तैयार हो रहा है। हमारे समाज की वो जातियां, जिन जातियों को हमारे इस संविधान के द्वारा ये कहा गया था कि जिस समय MLA